भिवंडी के साईनगर इलाके में एक शख्स को मामूली सा धक्का लगने से झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी तूल पकड़ गई कि दो ग्रुपों में जमकर मारपीट हुई। इसके बाद मामला थम गया, लेकिन एक बार फिर दोनों ग्रोह आमने सामने आ गए और इनमें से 3-4 लोगों ने एसिड फेंकना शुरू कर दिया, जिसमें 6 से 7 नौजवान झुलस गए, जिन्हें फौरी तौर पर इंदिरा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों में खातून भी शामिल हैं। पुलिस की जानिब से जख्मियों के बयान कलमबंद करके तफ्तीश की जा रही है। मेरे साथ में ही गया था वो, तभी फेंके। क्या हुआ था, कुछ मालूम पड़ा कि क्या हुआ? मेरे लड़के से झगड़ा लड़ाई कुछ मुझे नहीं मालूम चला, क्योंकि मेरा लड़का मेरी दवाई के पीछे काम पे भी नहीं जाता था। ये पीछे रहते थे, ये लोग सब कोई हमारे वहाँ पे ही रहते हैंगे, तो मुझे नहीं मालूम। तो भीड़ लगी थी कि हम लोग खड़े हो गए थे कि वहाँ पे भीड़ थी, देखे तो एसिड फेंका तो मेरे लड़के के अंग पे भी आ गया एसिड। कौन फेंक रहा था? लेडीज एक थी, वहीं पे हैंगे, वहाँ पे रहते। हम लोग पहचान नहीं, नाम नहीं जानते। वहीं के रहने वाले? वहीं के रहने, पीछे चाल के ये हैंगे हम लोग के। कितने लोगों के ऊपर एसिड अटैक हुआ है? 4-5 जन हैंगे। इस मामले पर मजीद तफसील के लिए हम सीधे बात करेंगे भिवंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे अनवारुल हक से। अनवार, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई अभी तक? जी, अभी आज हमने थोड़ी देर पहले भिवंडी के डीसीपी राजकुमार शिंदे साहब से बात की, तो उन्होंने बताया कि कल तक तो नहीं, लेकिन अभी सुबह उन्होंने 2 मुलजिमीन को इसमें से गिरफ्तार कर लिया है। और बताया जाता है कि 6 से 7 लोगों का ग्रुप था ये, जो यहाँ इन लोगों से साईनगर इलाके, भिवंडी के साईनगर में पूछने आए थे उस दिन को लेके। लेकिन उसी पूछा-पाछी झगड़ा 2-3 दिन पहले हुआ था। उसके बाद कल जब ये लोग पूछने आए तो इसमें पूछताछ में मामला इतना उलझ गया कि दोनों गुटों में मारामारी हो गई। और इस तरफ से जो लोग थे उन लोगों ने इन पर एसिड मिला हुआ एक किस्म का केमिकल था, जिसमें एसिड बहुत ज्यादा था, वो फेंकना किया, जिससे 7 लोग उलझ गए। 2-3 जन की हालत बहुत सीरियस है, उनको यहाँ थाना शिफ्ट किया गया है। बाकी लोगों को ये भिवंडी के ही इंदिरा गांधी अस्पताल में रखा गया है। और अभी डीसीपी ने बताया कि कई मुलजिमीन इसमें हैं, जांच चल रही है और उनको तलाश किया जा रहा है, क्योंकि वारदात के बाद से वहां से मुलजिमीन सारे फरार हो गए थे। जी अनवारुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए।